इंडिया न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 7। डायरेक्टर सुनील कुशवाहा, मैनेजमेंट डायरेक्टर प्रदीप बहल, वरिष्ठ महिला पत्रकार ललिता मेहरा, ऑल इंडिया ब्यूरो चीफ आनंद शर्मा। आप देख रहे हो इंडिया न्यूज 7। आपके शहर, आपके गांव की ताजा खबर, इंडिया न्यूज 7। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व हमें निर्देश देता है उसके हिसाब से हम निर्णय लेते हैं। यदि ये केंद्रीय नेतृत्व हमें निर्देश देता कि आपको पूरी मजबूती से लड़ना है तो हम ईंट से ईंट बजा देते भारतीय जनता पार्टी की। प्रेशर की ये लोग बात कर रहे हैं। देखिए, प्रेशर जो भी हो, आप एक चीज समझिए, मोडस ऑपरेंडी है भारतीय जनता पार्टी की। आप महाराष्ट्र में देखिए किस प्रकार से शिवसेना को तोड़ के शिंदे को लाया गया। आप देखिए किस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़कर और देखेंगे अजीत पवार को लाया गया। में जो केजरीवाल बोलते हैं, जो आतिशी बोलती है कि बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है, ये वही मोडस है। यदि ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं दिखती है तो इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ देश की और इंदौर की जनता तो भुगत ही रही, देश की जनता को भविष्य में भुगतना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि साइनो रशियन मॉडल जिसकी बात हमारी साथी ने की है, वो साइनो रशियन मॉडल भारतीय जनता पार्टी लाने के लिए आतुर बैठी हुई है। आपको यदि लड़ना है तो आपको बिना डरे लड़ना पड़ेगा, पूरी क्षमता के साथ में लड़ना पड़ेगा। मुझे दुख है कि अक्षय कांति बम जो है थोड़ा सा डर गए इसलिए वो बिफर गए इसलिए वो निकल लिए। कोई बात नहीं, इंदौर की जनता में बहुत दम बाकी है। इंदौर की जनता, आने वाले कई चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये जो कुकृत्य है इसका जवाब इंदौर की जनता पूरी मजबूती के साथ में देने वाली है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोकतंत्र की मजबूती को, जैसे अभी लोकतंत्र की कमजोरी की मिसाल के रूप में इंदौर को जाना जा रहा है, लोकतंत्र की मजबूती के रूप में इंदौर को जाना जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का दरवाजा दिखाने का काम करने वाली है इंदौर की जनता। आप देखिएगा, और इनकी मोडस ऑपरेंडी को भी इस देश की जनता बौखला गए हैं, इसलिए सब चीजें याद आ रही है मोदी को। तो देखिएगा, जनता इस बार नोटा दबाएगी इस बार। जी हाँ, सवाल आपका उचित है। ताई जी ने भी कह दिया है, नोटा ही दबाएगी इंदौर की जनता। ये मेरे या किसी की डबिंग नहीं है, स्वयं यहाँ की 9 बार की जो सांसद है चुनी गई आदरणीय ताई जी के। उनको मत कोट कीजिए, उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, आप बार बार कोट कर रहे हैं उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे कुछ सवाल आए, लेकिन हाँ, कांग्रेसियों ने तो अपनी जुबान नहीं डाली ना मुंह में। वो खुद ही ताई जी के शब्द थे ये, ना कि मीडिया ने कोई इसमें बढ़ चढ़ के कोई अपना रूप निभाया। ठीक है, अब रहा सवाल, इनको इतना भरोसा था 8 लाख पे, तो बम टिकली जो भी XYZ उसको ले आने की जरूरत नहीं थी। वो तो मेरे को मालूम है दबाव में गया, जनता को भी मालूम है। इसका जवाब जनता पूरी देगी इंदौर की, और इंदौर की जनता नोटा दबा के बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के जो मानते भी ये जीत, वो भी मानो तो सूरत हो या खजुरा हो या इंदौर हो, इस तरह का कृत्य करके उन्होंने अपनी पार्टी पे लाछन लगा दिया। यही इनके आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने 2 वोटों के खातिर अपनी सरकार गिरा दी, लेकिन सरकार नहीं बनाई उन्होंने। चाहते तो वो भी तोड़ मरोड़ करते, लेकिन इस बार की भाजपा बहुत बदल गई है। जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप पुराने व्यक्ति हैं, यहाँ के इंदौर की राजनीति को समझते हैं। ये इंदौर जो कि गढ़ रहा है 35 सालों से, है ना, उस वहां पर अगर ऐसा कदम उठाना पड़ता है भाजपा को, तो आप कैसे देख रहे हैं, यहाँ की जनता इसे कैसे देख रही है? मैं मैडम पॉलिटिकल कोई भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं शहर का बाशिंदा हूँ, शहर की लड़ाई लड़ता हूँ। ये वो शहर है जिसने आजादी 15 अगस्त 47 को नहीं ली, दिसंबर में ली। और ये वही शहर है जो देश का सबसे छोटी उम्र का शहर है और 14वें क्रम पे जनसंख्या में। ये कॉस्मोपॉलिटन शहर है, धर्म, राजनीति या दल का शहर नहीं है। जो भी निर्णय राजनीतिक दलों ने लिया है, राजनीति का मतलब रहता है समाज को दिशा देना, समाज के लिए नए कानून घड़ना। यहाँ उल्टी जो चरित्र हो गया है, वैसे भी इंदौर हर चीज में नंबर 1 रहा है। अब कोई भी वोट डले, 1% डले या 2% डले, 2 से ऊपर देश में अभी तक 2% नाटो है। ये 10 से तो ऊपर गया, आज ही गया, और ये हम फिर वापस इंदौर में नंबर 1, ये दूसरी आजादी का एक गोल बजाएंगे। नाटो आएगा, सारे राजनीतिक दलों को पुनर्विचार करना पड़ेगा, वो अपना चाल चरित्र बदलें, तभी समाज को निर्माण कर पाएंगे। अन्यथा ये लीचा चितड़, ये तो ऐसा हुआ कि पड़ोस के घर में झगड़ा हुआ, उसकी पत्नी को बुला पुसला लिया और अपने पास रख लिया। ये रखेल वाला ये क्या जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो भी नाराज हो गए हैं इस प्रकरण से? मैम, पूरा इंदौर इससे आहत है, कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट दिखेगा। बट हम लोग चाहते हैं कि ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है, पर कोई भी हम जनता के, युवाओं के मुद्दों पे बात नहीं कर रहा है। तो युवाओं के मुद्दों पे बात होना चाहिए कि इंदौर को हम कैसे
स्मार्ट बना सके, इन विषयों पे बात होना चाहिए। जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कौन आया कौन गया, ये तो पुरानी बात हो गई। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं बीजेपी के, वो तो कह रहे हैं कि हम नंबर 1 है। उन्होंने ये कह दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अब कुछ बचा ही नहीं है इंदौर में करने के लिए। आप युवा हैं, आप बताइए क्या वाकई में यहाँ पर मुद्दे हैं, और अगर हैं तो वो क्या मुद्दे हैं?